हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इससे पहले हम लोग 11 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन में सबसे टॉप पे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब अपने जैसे बच्चे पैदा करना एक ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे कि बिल्ली अपना बच्चा पैदा करती है, इंसान भी सेम अपने जैसा ही बच्चा पैदा करता है। तो ये ऑर्गेनिज्म की, किसी भी जानवर की, किसी भी पेड़ पौधे की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो अपने जैसा ऑर्गेनिज्म नया प्रोड्यूस करता है। तो हम लोगों ने 6 में भी पढ़ा है इसके बारे में। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो बच्चों छोटे बच्चों का पैदा होना, पेरेंट्स जो छोटे बच्चे को पैदा करते हैं, इस प्रोसेस को ही हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बट कि प्लांट्स जो होते हैं ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो काफ़ी सारे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा था, अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग। जो प्लांट होता है, पौधा होता है, पेड़ होता है, फूल उगते हैं उसके। तो ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच। तो हम लोगों ने 6 क्लास में देख चुके हैं। मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। तो ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उसकी पत्तियाँ होती हैं, उसकी लीव्स होती हैं, उसकी जड़ होती है, रूट्स होती है, और उसकी जो तना होता है, जो उसकी ब्रांचेज होती हैं, काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। तो ये जो होते हैं ना, रूट, स्टेम, लीव, ये क्या होते हैं? ये ना वेजिटेटिव पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट के। मतलब ये वेजिटेबल्स की तरह भी मतलब नई चीज़ें प्रोड्यूस करने वाले नहीं होते हैं। तना हो गया, लीव्स हो गए, इससे नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं होता है। रूट्स हो गए, ये वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं ऑफ अ प्लांट। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स। तो जब प्लांट्स कुछ बड़े हो जाते हैं तो उनमें फूल आने लगते हैं। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। तो जो स्प्रिंग का सीज़न होता है, अप्रैल वाला जो टाइम होता है, वो स्प्रिंग सीज़न होता है। उस समय पर हम देखते हैं फूल ग्रीन ग्रीन कलर के फ्लावर्स आते हैं ना, मैंगो के प्लांट पे भी, मैंगो की ट्री पे भी। और यही जो फ्लावर्स होते हैं ये बाद में क्या हो जाते हैं, यही आम बन जाते हैं, मैंगो बन जाते हैं। जो हम लोग काफ़ी सारे जो फ्रूट्स खाते हैं वो पहले फ्लावर्स की फॉर्म में होते हैं। वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड। हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट तो खा लेते हैं और जो सीड होता है, उसका जो बीज होता है, वो फेंक देते हैं। सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट। तो जो सीड होते हैं ना, जो बीज होते हैं, वो जर्मिनेट हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं और वो प्लांट बन जाते हैं। तो फ्लावर्स किस तरीके से इस फंक्शन को परफॉर्म करता है रिप्रोडक्शन के? तो फ्लावर्स जो होते हैं ना, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। फ्लावर के अंदर ही बीज प्रेजेंट होते हैं, और वही बीज जो होता है, वही बीज बाद में जाकर के आप मिट्टी में दबा देंगे, उसको पानी वगैरह देते रहेंगे सही टाइम पर, तो वो क्या हो जाता है, प्लांट बन जाता है। देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। तो कई तरीके होते हैं जिससे प्लांट्स जो हैं वो अपने आगे दूसरे प्लांट्स को, अपने बच्चों को पैदा करते हैं। एक वे होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स। तो जो एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल वाला रिप्रोडक्शन का फॉर्म होता है ना, इसमें सीड की ज़रूरत नहीं होती है। बीज जो होता है ना, बिना बीज के ही प्लांट जो है नए प्लांट को जन्म दे देता है। वो कैसे होता है, वो उसके अलग अलग पार्ट्स के देखेंगे हम अभी इस चैप्टर में ही है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि प्लांट्स में होता है ना, इसमें न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से डिफरेंस पूछा जा सकता है कि अगर हम लोग इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्लांट्स, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, एसेक्सुअल में आप लोगों को सीड की ज़रूरत नहीं होती है। यू डू नॉट रिक्वायर सीड इन एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आप एक कोई सा भी याद रख लीजिए, या तो सेक्सुअल याद रख लीजिए या एसेक्सुअल। सेक्सुअल में बीज की ज़रूरत है, एसेक्सुअल में बीज की ज़रूरत नहीं है। तो पहली सोचने लगी कि जो नए प्लांट्स होते हैं क्या वो हमेशा सीड से ही ग्रो होते हैं? बट शी हैज़ नेवर सीन द सीड ऑफ शुगर केन। उसने गन्ने का तो कभी बीज देखा ही नहीं। उसने जो आलू होता है उसका भी कभी बीज नहीं देखा, और जो रोज़ होता है, जो गुलाब का पौधा होता है, उसका भी बीज नहीं होता है। तो भाई वो कैसे उगते होंगे? तो ये एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन से वो उगते हैं। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है ना, उसमें जो प्लांट है वो प्रोड्यूस कर पाता है बिना सीड्स के। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी एक टाइप का एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें नए प्लांट जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं किसकी हेल्प से?
रूट से, स्टेम से, लीव से, बड से, इन सब चीज़ों से, जड़ से, उसके तने से, पत्ती से और उसकी कली से, इन सब की हेल्प से अगर नया पौधा उग जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्योंकि वो वेजिटेटिव पार्ट से जन्मे हैं, जो कि वेजिटेटिव पार्ट कौन सा होता है, हमने थोड़ी देर पहले देखा था, रूट, स्टेम, लीव, ये वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, क्योंकि वो प्लांट जो है वो वेजिटेटिव पार्ट की वजह से जन्म लिया है इन्होंने, इसीलिए इस तरीके के टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। प्रोपोगेशन का मतलब होता है फैलना। एक्टिविटी हमें दे रखी है, एक्टिविटी 12.1 है। इसमें हमसे कहा गया है कि हम लोग रोज़, जो हमारा गुलाब होता है या फिर चंपा का जो पेड़ होता है, कट अ ब्रांच ऑफ रोज और अ चंपा विद अ नोड, तो आप उसको काट लीजिए। कैसे, यहाँ पर ये देखिए, ये नोड होती है, जैसे कि ये जो तनी होती है ना, इसके बीच में कहीं से भी आप लोग जहाँ पे ऐसे करके ये निकल रही हो, इसके ऊपर से काट लीजिए, तो ये क्या हो जाएगी, ये इसकी नोड हो जाएगी। तो आप नोड से क्या करिए, या तो रोज़ को या फिर चंपा के प्लांट को काट लीजिए, और ये जो आपने काटा है आप इसको ज़मीन में ऐसे ही दबा दीजिए। बरी द कटिंग इन द सॉइल। अ नोड इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेम ब्रांच एट विच अ लीफ राइजेस। तो नोड वो पार्ट होता है जहाँ से लीफ, पत्ती थोड़ी सी निकल रही होती है, वो उसकी स्टेम की नोड होती है। तो जहाँ से थोड़ी सी पत्ती वगैरह निकल रही हो, लीफ वगैरह, तो वहाँ से आप उसको काटिए और ज़मीन में दबा दीजिए, आप देखेंगे नया पौधा उग करके आ जाएगा। तो देखिए बिना बीज के उगा है, तो एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया, क्योंकि बिना बीज के उगा है। वाटर करिए उस प्लांट को, ऑब्जर्व करिए कि आप लोग देखेंगे कि नया पौधा उग करके आ गया है। मनी प्लांट के साथ भी आप कर सकते हैं ऐसा। तो ये देखिए वो पौधा उग जाता है। यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स। आपने देखा होगा कि पहले जो कली होती है छोटी छोटी सी, फिर वो पूरा का पूरा फूल बन जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सियल। एक्सियल का मतलब होता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीव एट द नोड। तो देखिए लीव है और यहाँ ये वाला जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है इसको एक्सियल कहते हैं। तो काफ़ी सारी बर्ड्स जो होती हैं, आपने आलू के ऊपर देखी होगी ना कि बर्ड निकली हुई होती है, तो वो भी वेजिटेटिव, आप उसको दबा देंगे तो नया आलू उग सकता है उससे। तो दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स। अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट। तो बर्ड जो होती है ना किसी पौधे पे या फिर किसी आलू वगैरह या कोई भी प्लांट पे, तो उस पर ऐसे करके बर्ड निकली होती है, उसमें स्टेम्स भी होती हैं। आप अगर उस प्लांट को दबा देंगे ज़मीन में तो उससे क्या हो जाएगा, उससे नया पौधा उगाएगा। तो आपको क्या करना है, एक फ्रेश पोटैटो लेना है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा आलू लेना है। ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो आप लोग देखेंगे कि जो आलू होता है ना उसमें कुछ ऐसे ऐसे लाइनें वाइनें होती हैं, अगर आप लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आपको बड़ा दिख जाएगा। यू मे फाइंड बर्ड इन दैम। आपको ना उसमें छोटी छोटी बर्ड्स दिखेंगी। दीज स्कार्स आर कॉल्ड आईज। तो छोटी छोटी जो बर्ड्स होती है ना उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आईज बोलते हैं। कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पोर्शन विद ईच विद एन आई एंड बरी देम इन द सॉइल। तो आई के साथ जैसे कि आपने थोड़ा थोड़ा काट लिया, तो पोटैटो को इस तरीके से काटिए कि उसमें जो उसकी बड होती है, आई होती है ना, जैसे कि ये देखिए दिखा नहीं रखा है इसमें आप लोगों को आलू कहाँ है, तो ये रहा, देखिए ये देखिए क्या होती है, पोटैटो प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम एन आई। तो ये जो है ना इसका थोड़ा सा भाग आप ऐसे करके काट लीजिए, ज़मीन में दबा दीजिए, आप देखेंगे आलू निकल के आ जाता है इससे। तो बट कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट। ये तो हमने अच्छा वो देख लिया रोज़ का, और ऐसे करके हम लोग आलू उगा सकते हैं। और एक और हम एग्जांपल देखें, लाइक वाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक। तो आप लोग जो है टर्मरिक भी उगा सकते हैं, हल्दी उगा सकते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से ही आप लोग जिंजर, जो आपका अदरक होता है ना, उसको भी इसी तरीके से उगा सकते हैं। बायरोफाइलम स्प्राउट लीफ प्लांट हैज़ बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ द लीव्स। तो लीव्स के मार्जिन में, किनारे किनारे पे छोटी छोटी बर्ड्स मिल जाती हैं। इफ़ अ लीफ फेल ऑन द ग्राउंड, अगर उसकी पत्ती ज़मीन पर गिर जाए ना, किसी गीली ज़मीन पर, तो उससे पत्ती से ही क्या हो जाता है, ये देखिए यहाँ पर ये बायरोफाइलम है। बायरोफाइलम ये देखिए इसके साइड साइड में पत्तियाँ निकल रही हैं। अब आप इस पत्ती को तोड़ करके ज़मीन पर दबा दीजिए और इससे नया पूरा का पूरा पौधा उग करके आ जाता है। तो रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। स्वीट पोटैटो एंड दहलिया आर एग्जाम्पल। जो स्वीट पोटैटो होता है ना, वो आप क्या करिए, उसकी जड़ दबा दीजिए ज़मीन में और उग करके वो आ जाती है। प्लांट सच एज कैक्टी, जो कैक्टस होता है, प्रोड्यूस न्यू प्लांट व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच्ड। तो जो कैक्टस का प्लांट होता है ना, उसके पार्ट्स उससे अलग हो जाते हैं उसके मेन बॉडी से, और नए कैक्टस उग करके आ जाते हैं।
तो बोजू जानना चाहता है कि इफ़ देयर इज़ एनी एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो बोजू सोच रहा है कि क्या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का कोई एडवांटेज है। तो देखिए मेनली इसका एडवांटेज होता है ना कि जो ऑफस्प्रिंग होती है ना वो एग्जैक्टली सेम होती है, अपने पेरेंट जैसी बिल्कुल सेम रहती है। प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सीड्स। तो देखिए जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का फ़ायदा, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इसको, स्टार मार्क कर लीजिए अपने बुक में। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू फ्लावर्स की बात करें, हम लोग फ्रूट्स की बात करें तो उसमें ना काफ़ी जल्दी फूल और फल उगाते हैं। अगर हम बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बीज लगाते हैं तो बड़ा टाइम लगता है ना पौधा उगने में, बट ये अगर हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की हेल्प लेते हैं ना तो पौधा जल्दी बड़ा हो जाता है। नया प्लांट जो होता है वो अपने पेरेंट की पहले प्लांट जैसा होता है क्योंकि वो पहले प्लांट से ही तो निकल के आया होता है। लेटर इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स की दो पेरेंट्स होते हैं ना, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक आती हैं। ए सेक्सुअल में एक ही पेरेंट होता है तो एक की कैरेक्टरिस्टिक आती है, तो वो एक्जैक्टली सेम रहता है। अब देखते हैं हम लोग बडिंग क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम यीस्ट कहते हैं। यीस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से आप उनको देख सकते हैं। ये ग्रो करते हैं, दीज ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स इफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल टू देम। तो ये जो है ना हर आवर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, अगर उनको सही से न्यूट्रिएंट्स मिल जाए ना तो खूब ये यीस्ट जो है ग्रो करते हैं। यीस्ट जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, आपको याद रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि यीस्ट क्या मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है, तो नहीं भाई, यीस्ट जो है वो सिंगल सेल, एक ही सेल इसमें प्रेजेंट होता है। एक्टिविटी हम लोग को बताई गई है, एक्टिविटी 12.3 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर करेंगे, आप नहीं करिएगा। तो टेक अ पीस ऑफ ईस्ट केक और अ ईस्ट पाउडर फ्रॉम अ बेकरी और अ केमिस्ट शॉप। तो ईस्ट पाउडर जो है ना वो केमिस्ट की शॉप पे, मेडिकल शॉप पे मिल जाता है। एक चुटकी ईस्ट लीजिए और उसको पानी में जो है डाल दीजिए। ऐड स्पून फुल ऑफ शुगर, थोड़ी सी उसमें चीनी डाल दीजिए, उसको अच्छे से घुमाइए और रख दीजिए। उसको थोड़े से ऐसे एरिया में रखिए जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी हो। 1 घंटे बाद आप देखेंगे, पुट अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। तो एक ग्लास था जिसमें पानी था, उसमें आपने ईस्ट डाल दिया और चीनी डाल दी, 1 घंटे तक उसको गर्म जगह पर छोड़ दिया। फिर इसमें से थोड़ा सा ड्रॉप लीजिए, आपके वो होती है ना स्लाइड होती है ग्लास की, उसमें एक ड्रॉप यहाँ से निकाल करके इसमें डालिए और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करिए। तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ईस्ट के जो सेल है ना वो बढ़ने लगते हैं। और ईस्ट कैसे बढ़ता है? ईस्ट डेवलप्स थ्रू बडिंग। ये देखिए ईस्ट सेल है, यहाँ पे ऊपर की तरफ बर्ड आ गई, फिर ये एक और बर्ड आ गई, फिर बर्ड्स बढ़ने लगेंगी और बर्ड्स डिटैच हो जाएंगी अपने पेरेंट से। तो रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय बडिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग का ए सेक्शुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय बडिंग। तो ये जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है इसका ही एक एग्जाम्पल है बडिंग। और बडिंग किस में होती है? बडिंग होती है ईस्ट में, ईस्ट सेल में ये बडिंग होती है। नेक्स्ट आता है स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड बड। तो ये देखिए ये ऐसे करके ये जो है ना ये बड जैसा, इसको हम बड बोलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ईस्ट में बड क्या होता है, तो यहाँ पे हमें बता रखा है कि स्मॉल बल्ब जैसी जो बाहर निकली, प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि बाहर निकली हुई जो चीज़ है उसको हम लोग बड कहते हैं। द बड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म्स अ न्यू ईस्ट सेल। तो बड क्या होती है? धीरे धीरे ग्रो करती है और ग्रो करने के बाद मैंने आपको बताया ना ये ग्रो कर रही है और धीरे धीरे डिटैच हो जाएगी। डिटैच होने का मतलब है ये अलग हो जाएगी अपने पेरेंट्स से। द न्यू ईस्ट सेल ग्रोज मैच्योर्स एंड प्रोड्यूसेस मोर ईस्ट सेल। तो देखिए ऐसे थी, फिर ऐसे करके ये ऐसे हो गई, फिर ऐसे करके ऐसे 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 बढ़ने लगी, फिर ये बढ़ के अलग हो गई, फिर ये और ग्रो करेगी, ये बड़ी हो जाएगी, फिर इसके ऊपर ईस्ट सेल आ जाएंगे और इसी तरीके से ईस्ट सेल बढ़ते जाते हैं। समटाइम्स another bud arises from the bud forming a chain of bud. If this process continues, large number of yeast cells are produced in a short time. तो क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, बर्ड्स बनती जाती है तो काफ़ी सारे ईस्ट जो है ग्रो हो जाता है ईस्ट सेल इस प्रोसेस में। इस प्रोसेस का नाम क्या है? इस प्रोसेस का नाम बडिंग है। और बडिंग किस में होता है? बडिंग ईस्ट में होता है, आपको याद रखना है। अब आता है फ्रेगमेंटेशन। तो देखिए आप ये चीज़ याद रखिए कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब हमेशा होता है टुकड़ों में टूट जाना, फ्रेगमेंट हो जाना।
तो आप लोगों ने देखे होंगे, कभी आप लोग तालाब वगैरह में गए होंगे तो तालाब पे कुछ ग्रीन ग्रीन सा फैला हुआ सा नहीं होता है, तो यू मस्ट हैव सीन स्लीमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड और इन अदर स्टेगनेंट बॉडीज। स्टेगनेंट का मतलब होता है जो चीज़ रुकी हुई होती है। रुके हुए पानी में आप लोगों ने देखा होगा कि हरा हरा सा कुछ तैर रहा होता है, और जो हरी हरी सी चीज़ तैर रही होती है ना, वो क्या होती है, वो एल्गी होती है। तो when water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation। तो जो एल्गी होती है, जब वाटर प्रेजेंट है, अच्छा खासा पानी है, न्यूट्रिएंट मतलब जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत है एल्गी को, वो प्रेजेंट है, तो एल्गी क्या होती है, एक होती है, फिर वो ब्रेक होके दो, फिर ये दो और ब्रेक होती है, तो मतलब फैलते जाते हैं बहुत ज़्यादा, ये बनते जाते हैं एल्गी। एंड एल्गा ब्रेक्स अप इंटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। एल्गा क्या होता है, टूट जाता है 2 या 2 से ज़्यादा में। दीज फ्रेगमेंट और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो ये जो टूट जाता है ना, एल्गा टूट गया, सपोज करिए इतने पार्ट्स में, ये नए इंडिविजुअल बन गए, ये नए इंडिविजुअल और फर्दर पार्ट में टूट जाएंगे, तो इस तरीके से ये ग्रो करने लगते हैं। दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूज एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और बहुत ही कम टाइम में बहुत एरिया कवर कर लेंगे। तो ये देखिए, ये एल्गा था पहले एक, अब ये 2 में टूट गया, ये फर्दर 2 में, ये फर्दर 2 में, फिर और ऐसे करके ये डिवाइड होते हुए चले जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, जिससे ये ब्रेक हो रहे होते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस कहते हैं। अब आता है स्पोर फॉर्मेशन। चैप्टर 1 में भी हम लोगों ने देखा था कि जो फंगस होती है वो बेड पे लग जाती है, ब्रेड पे ऊपर ना वाइट ग्रे ग्रीन गंदी सी लगती है, वो फंगस लग जाती है। ग्रो फ्रॉम द स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। तो हवा में कुछ स्पोर्स होते हैं, वो ब्रेड पे आकर के बैठ जाते हैं और वो ग्रो करने लगते हैं। तो फिर ऑब्जर्व द स्पोर इन द कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड। तो ब्रेड पे आप एक्टिविटी 1.2 में ये था कि आपको ब्रेड को गीला करके छोड़ देना है, तो आप देखेंगे कि उस पर फंगस लगने लगती है। तो व्हेन स्पोर आर रिलीज्ड दे केप्ट फ्लोटिंग। तो स्पोर्स जो है जब हवा में पहुंच जाते हैं ना, तो ये देखिए, ये इस तरीके से स्पोर्स होते हैं, ये हवा में जब पहुंचते हैं ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं ना, तो ये ऐसे ही तैरते रहते हैं, काफ़ी लाइट होते हैं और काफ़ी दूर दूर तक ये चले जाते हैं। स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़। तो जो स्पोर फॉर्मेशन है ये भी एसेक्सुअल है, अकेले ही ये रिप्रोड्यूस करते जाते हैं। हर स्पोर के बाहर एक काफ़ी हार्ड सी कवरिंग होती है, कोट टू विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। तो अगर बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी हो जाए, बहुत ही ज़्यादा कम पानी भी हो जाए, तो भी ये खुद को प्रोटेक्ट रख सकते हैं, क्योंकि इनके बाहर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कवरिंग होती है। सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये बहुत ही लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। अगर इनको अच्छी कंडीशन मिले तो स्पोर जो है बढ़ते जाते हैं, तभी तो खाना सड़ जाता है। प्लांट्स सच एज मोज एंड फर्न्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस्ड बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। तो कुछ प्लांट्स है जैसे कि मोज एंड फर्न। तो मोज एंड फर्न भी क्या है, स्पोर्स, अपने स्पोर डाल देते हैं और उनको अच्छी कंडीशन मिलती है तो ये खूब ज़्यादा फैल जाते हैं। तो स्पोर्स एंड फर्न्स किस तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं, ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोर फॉर्मेशन हो गया हमारा, और फिर फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, ये एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं। बडिंग और फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन, ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। हाँ, ये पूरा का पूरा अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, हो जाएगा कवर जल्दी। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।